भीषण आग लगी है उसकी तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं कि पूरी फैक्ट्री धू कर जल रही है। इस पूरी फैक्ट्री में आग ही आग की लपटें यहां से निकलती हुई नजर आ रही है। ये बवाना क्षेत्र है जो कि औद्योगिक क्षेत्र है और यहां पर फायर ब्रिगेड की कुल 25 गाड़ियां पहुंचती हैं जो कि आग को काबू पा पाती है बड़ी मुश्किल के साथ। तो बवाना की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया अचानक से। और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आसपास कुछ पेड़ भी मौजूद हैं, बिजली के आपको यहाँ पर तार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक से ये इस फैक्ट्री में आग लगना यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा विचलित कर देता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो इस फैक्ट्री में खिड़कियां हैं उसके बाहर आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और डरा रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। और ईडी ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। तो शराब घोटाले में केजरीवाल को ये तीसरा समन भेजा गया है और 3 जनवरी की तारीख दी गई थी सीएम केजरीवाल को पेश होने के लिए। हालांकि इससे पहले जो 2 समन भेजे गए थे सीएम अरविंद केजरीवाल को, उसके दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और ये तीसरा समन भेजा गया जब ईडी की तरफ से। तो अब आज ये देखना होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के सामने पेश होंगे। और वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र सौंपा है। सोरेन ने बंद लिफाफे में ये पत्र सौंपा है और 7वें समन के जवाब में ये पत्र सौंपा गया है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि सोरेन को भी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी की तरफ से समन भेजा जा रहा था, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को ये पत्र सौंपा है। जो 7वां समन भेजा गया था उसके जवाब में ये पत्र भेजा गया है। तो देखिए एक के बाद एक समन, लेकिन चाहे केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन, दोनों जवाब देने नहीं पहुंचे और ऐसे में अब दोनों की मुश्किल और बढ़ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। दो समन, 2 सीएम, पेशी पर सस्पेंस। ईडी का नोटिस पर नोटिस, हेमंत केजरी का फील्ड प्रैक्टिस। घोटाला घनघोर, पूछताछ से क्यों दूर? ये वो शख्सियत हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। ये दोनों सरकार के शीर्ष नेता हैं जिन पर राज्यों में कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये खुद कानून के हाथों बचने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। सबसे पहले बात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। इन पर रांची में जमीन घोटाले का आरोप है और ईडी को गिरफ्तार अधिकारी के घर से दस्तावेज मिले थे। इन्हीं दस्तावेजों का सच ईडी जानना चाहती है। ईडी ने हेमंत को 6 बार नोटिस दिया है, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार पूछताछ से बच रहे हैं। ऐसे में 7वें नोटिस पर भी पेशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब बात तो झारखंड में राबड़ी अध्याय दोहराने की हो रही है, लेकिन झारखंड के राज्यपाल ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है। So far, nothing has come to my knowledge, and everything is on the paper only. Let us see. जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का, क्योंकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की। तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम महामहिम राज्यपाल से पार्टी मिलेगी और इसको निवेदन करेगी, अगर कोई इस प्रकार की प्रपोजल आता है सरकार बनाने की, तो पहले अटॉर्नी जनरल से या न्यायविद से पूरा सलाह विचार कर ले, तभी कदम को आगे बढ़ाए, नहीं तो फिर राज्य एक मजाक बन जाएगा। ईडी के 7वें नोटिस के बाद रांची सीएम आवास पर बैठक है। ऐसे में झारखंड की सियासत किस करवट लेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी ईडी के सामने पेश होना है। केजरीवाल 2 समन के बाद भी अब तक पेश नहीं हुए हैं। तीसरे समन पर पेश नहीं होने पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि केजरीवाल के पेश होने पर भी सस्पेंस है। वहीं बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमला कर रही है। कहा कि